अरे हाँ, आपने नागपुर फोन किया? हाँ किया तो था, पर मैनेजर साहब नहीं थे। नंबर छोड़ा यहाँ का, पता नहीं फोन करेंगे या नहीं। अरे नंबर छोड़ा है तो फोन करेंगे ही। मीनाक्षी, तुम तो जानती हो मैनेजर साहब कितने स्ट्रिक्ट हैं। फिर मेरे टेबल पर कुछ पेंडिंग फाइल्स भी थी। अब पता नहीं वापस जाएंगे तो क्या कुछ सुनने को मिलेगा। आप हक 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 खाना लगा दिया है, चलिए खा लीजिए। जी आप? अजमेरा, यहाँ का कुक, घर का सबसे पुराना नौकर है। देखा, धीरे धीरे सब हमको पहचानने लगे हैं। एक बार हमारे हाथ का खाना खा लीजिए, फिर भूल ही नहीं पाएंगे। चलिए खाना खा लीजिए, आइए। चलो आओ। हेलो जी, मैनेजर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? जी हाँ मैंने फोन किया था, लेकिन आप थे नहीं तो मैंने मुंबई का नंबर छोड़ दिया था। जी वो सच है। क्या अखबार में छपा है हमारे बारे में? जी हाँ, अभी तो यहीं रह रहे हैं। नहीं अभी कुछ सोचा नहीं है। नहीं मैं आ रहा हूँ, नागपुर आ रहा हूँ। और सर वो कुछ पेंडिंग फाइल्स मेरे टेबल पर पड़ी थी। जी अच्छा। अच्छा ओके, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई हद है मीनाक्षी, मैनेजर साहब का रवैया इतना बदल कैसे गया? कह रहे हैं कि पेंडिंग फाइल्स की बिल्कुल चिंता मत करना, हम आपका वो काम किसी से भी करवा लेंगे। अब तो बैंक का हर कर्मचारी आपका काम करने में दिलचस्प है। आपको जब आना हो तब आइए। पता नहीं सबका रवैया इतना बदल कैसे गया? आज मीता को गुजरे 1.5 साल हो गया। पता नहीं कब कैसे मैं निकिता के बहुत करीब आ गया, क्योंकि पिछले 1.5 साल में निकिता ने आतिश और सनी का बहुत ख्याल रखा। आप पढ़ रही हो बिटिया? कुछ नहीं काका, बस ऐसे ही। काका एक बात पूछो। पूछो। मीता आंटी कैसी थी? हीरा थी बिटिया, एकदम हीरा। जब तक वो इस घर में थी, घर चहकता था। फिर एक दिन उनको दौरे पड़ने लगे। मेम साहब और साहब के बीच में लड़ाइयां भी होने लगी और वो बीमार रहने लगी। और एक दिन वो गुजर गई। काका, मीता आंटी की मौत की वजह क्या थी? बिटिया सही वजह तो किसी को पता ही नहीं है। मतलब कोई कहता है कि उनको बहुत दौरे पड़ने लगे थे, कोई कहता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ था, और हाँ वो बीमार बहुत रहने लगी थी बिटिया। मगर कोई तो ठोस वजह होगी। ये लो सोनू। ये कौन सी टैबलेट है छोटी लो? अरे ये वही टैबलेट्स हैं जो तुम रोज रात को लेती हो। इससे तुम्हें अच्छी नींद आती है। हाँ, और वैसे भी पता नहीं आतिश आज रात को घर आए या नहीं। आतिश को दूसरी औरत से एक बच्चा भी है। तुमने उसे क्या दिया? मतलब वो तो ऐसा सोचता होगा। छोटी माँ, मैं किसी दिन कुछ कर लूंगी, या तो अपनी जान ले लूंगी या उस औरत की। अरे नहीं सोनिया, जान देके कुछ हासिल नहीं होने वाला। मर्द तो होते ही ऐसे हैं। आतिश को दूसरी औरत ने बुरी तरह से अपने चंगुल में फंसा लिया है।
लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा। थैंक यू छोटी माँ। यू वेलकम। माँ कहती हो तो माँ का फर्ज तो मुझे अदा करना ही होगा। छोटी माँ, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे हम उस औरत को आतिश की जिंदगी से पूरी तरह से निकाल दें? तरीका तो है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तुम चलो, गोली लेके सो जाओ। चलो बेटो, आराम से सो जाना, कोई टेंशन नहीं। ओके, गुड नाइट। कहाँ थे रात भर? अरे तुम अभी तक जाग रही हो? इस औरत का पति रात भर बाहर रहे, उसे नींद कैसे आएगी? अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही थी तो मुझे फोन कर लिया होता। अगर फोन करती तो क्या करते तुम? हाँ, उसे छोड़कर यहाँ आ जाते। किसे छोड़कर? सोनिया, मैं रात भर ऑफिस में काम कर रहा था। पता है मुझे तुम क्या काम कर रहे थे? You bloody liar! झूठ बोल बोल कर थकते नहीं तुम। क्या कह रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो सोनिया। Shut up! Just shut up and get lost! सोनिया, मेरी बात सुनो तुम। कुछ नहीं सुनना है मुझे। हमेशा के लिए क्यों नहीं चले जाते वहाँ पे? You want me to pack the bag for you? Wait, just wait. पागल हो गए तुम? Get lost! Get lost! सोनिया! You have gone mad! पागल हो गए हो तुम? हाँ, Bloody- अब तो मैं पागल लगूंगी ना? तुम्हें मुझ पे इंटरेस्ट नहीं रहा। You bloody hypocrite! You just wait. जगदीश हरे। आतिश रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ उसी के पास। आतिश रुक जाओ, आतिश। सोनिया जी, आरती, पति पत्नी की लड़ाइयाँ जब तक कमरे में हो तो अच्छी बात है, लेकिन जब वो कमरे के बाहर चली जाती है तो तमाशा बन जाती है। अजमेरा, मेरी कॉफी लाओ। छोटी माँ पागल हो गई है। मैं इसके टेंट्रम्स और नहीं बर्दाश्त कर सकता। It's enough with me. आतिश, बैठो। बैठो आतिश। अरे कैसे बैठूं मैं? पागल बना दिया मुझे। मैं जानती हूँ कि सोनिया पागल होती जा रही है। अरे कितना समझाती हूँ मैं उसे कि गोलियां मत लो, उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, फिर भी। पता नहीं छोटी माँ, कैसे समझाऊं उसे, क्या बताऊं उसे? मैं समझ सकती हूँ आतिश, 6 साल हो गए हैं तुम लोगों की शादी को, लेकिन कोई बच्चा नहीं, फर्क पड़ता है। हाँ छोटी माँ, समझता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि मैं सोनिया को छोड़ूंगा नहीं। छोटी माँ, आप तो अच्छी तरह से जानती मेरी जिंदगी कैसी हो गई थी। फिर मीनल आई और मीनल ने तुम्हारी जिंदगी को जीने लायक बना दिया है। एक बेटा दिया है उसने तुम्हें। हाँ छोटी माँ, अब उससे दूर रहना नामुमकिन हो गया है। छोटी माँ, अगर आपने मुझे मीनल से नहीं मिलवाया होता तो। देखो आतिश,
माँ कहते हो ना मुझे, तो माँ का इतना फर्ज तो अदा कर ही सकती हूँ मैं। और वैसे भी मैंने तुम्हें मीनल से इसलिए नहीं मिलवाया था कि तुम दोनों करीब आ जाओ। मैंने तो उसे तुम्हारी ऑफिस में एक एम्प्लॉय की तरह रखा था। मुझे क्या पता था आतिश कि वो तुम्हारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगी। छोटी माँ, कभी कभी सोचता हूँ काश मीनल ही मेरी पत्नी होती तो। ओहो, अरे अब पागल हो जाऊंगा इस घर में। मतलब मेरी जगह कोई दूसरा नौकर आ गया तो पागल हो जाएगा। क्या हुआ काका? क्या नहीं हुआ ये पूछो बिटिया। ये घर नहीं है, फाइव स्टार होटल है। किसी को चाय चाहिए तो किसी को कॉफी, और कॉफी के अंदर भी किसी को काली कॉफी चाहिए तो किसी को कैपुचिनो। काका, क्या इस घर के सारे लोग कभी एक बात पे सहमत नहीं होते? अभी नहीं, कभी नहीं। और खाने में भी ऐसा ही है, खाने में भी ऐसा ही है। आतिश बाबा को कभी नॉन वेजिटेरियन चाहिए तो सनी बाबा को वेजिटेरियन। और ये किताब एम साहब का तो है ऐसे ही है। कहने को तो घर में वो सेक्रेटरी बन के आई थी, लेकिन बन गई घर की मालकिन। सब जानते हैं, सब अपनी आंखों से देखे हैं। गीता भाभी के साथ बैठकर घंटों बैठकर बातें किया करती थी, और ऐसी वो गुजर गई तो जब से घर की मालकिन बन गई। एक मिनट भी अगर देरी हो जाए सर्विस में तो ऐसा चिल्लाती है जैसे किसी घर में पली बड़ी है। बोलो काका, एक काम कीजिए ना, ये ट्रे मुझे दीजिए। क्यों? क्योंकि आज चाय मैं पिलाऊंगी। अरे लेकिन सुनो तो, सुनो। पता नहीं ये लड़की क्या करने वाली है। कम इन। तुम यहाँ क्यों आई हो? चाय देने के लिए। ओह, तो अब तुम ये सब करने लगी हो? क्यों? वो एक्चुअली अजमेरा काका थोड़े बिजी थे, इसलिए मैंने सोचा मैं ही चाय दे दूं। भाभी, कोई प्रॉब्लम है? हाँ है। तो क्या कर लोगी तुम? सच पूछो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, यहाँ बैठकर आपके साथ थोड़ी बातें जरूर कर सकती हूँ, अगर आप चाहें तो। जस्ट गेट लॉस्ट। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, आज चली जाती हूँ, लेकिन आगे आपको ऐसा कभी भी लगा ना कि आपको किसी से बात करनी हो तो मैं यही हूँ। छोटी माँ, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मीनल मेरे साथ हो और सोनिया भी? एक रास्ता है। क्या रास्ता है? मैं अपने बच्चों की हर परेशानी को सॉल्व करने का सलूशन हमेशा अपने पास रखती हूँ। मैं जानती हूँ आतिश, मैं जानती हूँ कि तुम सोनिया से तंग आ चुके हो, और मुझे लगता है जो तुम कर रहे हो वो सही है। चाय। वो मैंने सोचा था कि आज सबको चाय मैं दूं। क्यों? घर के सारे नौकर मर गए क्या? इट्स ओके आतिश, इन लोगों को अपनी सही जगह पता चल गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चाय रखो
and get lost. आतिश जी, अपनी पत्नी से हुई लड़ाइयाँ गैरों के साथ डिस्कस नहीं किया करते, क्योंकि अगर घर टूटेगा तो आप ही का टूटेगा, रिश्ता टूटेगा तो आप ही का टूटेगा। याद रखिए। चाय रखिए, पी लीजिए। अजमेरा, अजमेरा, अरे कहाँ मर गया? मेरे कमरे में एक कप कॉफी भेजना। कॉफी तो नहीं है, चाय है। अच्छी बनी है, पी के देखिए ना। तुम? हाँ, एक्चुअली मैंने सोचा आज मैं ही सबको चाय पिलाऊं। नहीं चाहिए। अरे एक मिनट रुकिए ना प्लीज, एक बार टेस्ट तो कीजिए। सीरियसली कह रही हूँ, अच्छी बनी है। प्लीज प्लीज। कैसे बनी है? बहुत अच्छी। मैंने आपसे कहा ना बहुत अच्छी चाय है। एनीवेज थैंक यू सो मच सनी। नहीं, थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। थैंक यू। यू मेड माय डे। सोनिया, ये क्या तमाशा हो रहा था सुबह को? क्या तमाशा हो रहा है छोटी माँ? आपको पता है ये रात भर घर से बाहर थे। तो इसमें कौन सी नई बात है सोनिया? आतिश तो अक्सर रात को घर नहीं आता। इस तरह मुंह लटका के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें कुछ करना होगा सोनिया। क्या कर सकती हूँ मैं? हाँ, ये भी सही है। क्या कर सकती हो तुम? मीनल से तो उसे एक बेटा भी है। एक मजबूत कड़ी किसी भी आदमी को बांध के रखने के लिए। तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। लेकिन एक चीज है तुम्हारे पास। क्या? जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस कंपनी में तुम्हारे शेयर्स 10 से 12% है ना? हाँ है। तो ये कि दौलत की ताकत किसी भी ताकत से बहुत बड़ी होती है। तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। अगर तुम चाहो तो मीनल और उसके बच्चे को तुम अपनी जिंदगी से बहुत दूर भेज सकती हो। कैसे? सिंपल, अपने शेयर्स मुझे बेच दो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे शेयर्स खरीदने का। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरी मदद? हाँ, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम दुनिया में किसी को भी खरीद सकोगी। छोटी माँ, तुम्हें क्या लगता है मीनल आतिश से मोहब्बत करती है? प्यार है उसे आतिश से? बिल्कुल नहीं। वो तो उसके पीछे पैसों के लिए पागल हुई जा रही है। अगर तुम उसे पैसे दे दो ना, वो चुपचाप आतिश की जिंदगी से चली जाएगी। छोटी माँ, क्या ये वाकई में मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसे करती जाओ। लेकिन छोटी माँ, शेयर सर्टिफिकेट्स। सोच लो, कोई जल्दी नहीं। अरे हाँ सोनिया, शायद मीनल भी तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही हो। इससे पहले कि वो कामयाब हो जाए, तुम्हें कुछ करना ही होगा।